जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, कल बाल दिवस था और बाल दिवस के उपलक्ष्य में कल मेरे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में जो है प्रोग्राम था, जिस वजह से कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। ठीक दोस्तों, और आज हम लोग मिले हैं और आज हम जो है चाल दूरी समय के नेक्स्ट क्लास पहुंचे हैं। क्लास नंबर आपका 4 है और इसमें हम आज भी चाल दूरी समय में हम लोग अनुपात को कैसे लगाया जाता है इस पर चर्चा करेंगे। अगर एक बार ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी तो या बैठ जाएंगी तो आगे आने वाले जो बड़े बड़े सवाल होंगे उनको हम अनुपात से आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, चलेगा। हम आज की क्लास से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। जैसा कि आपको स्क्रीन देखिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, अपनी वास्तविक चाल, ठीक, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। ठीक है, वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करेगी। मतलब देखिए, इसमें एक चीज आपसे कह रहा है कि दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये बात तो कहा नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। कहा कि अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर, मतलब उसकी अपनी वास्तविक चाल की, जिसके मतलब साथ का के की लगता है वो हमेशा नीचे होता है, तो वास्तविक चाल उसका अगर देखेंगे, चाल दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, तो चाल आपका वास्तविक चाल पहले मतलब दिया गया, क्योंकि वास्तविक चाल की 5/6 से चलित वास्तविक चाल की, तो वास्तविक चाल इसका मतलब 6 हो जाएगा। अब कितना स्पीड चल रहा हो अब क्योंकि वास्तविक चाल आपने माना 6, अगर 6 का 5/6 निकालेंगे तो कैंसिल, मतलब उसकी चाल अब कितनी हुई, 5 हुई। मतलब वास्तविक चाल की वो 5/6 से चल रहा है, मतलब 6 की स्पीड है तो 5 की स्पीड चल रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, रिवास में तो वो अपने स्थान पे कितना मिनट देरी से बेटा, 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यहां से ये चाल का रेशियो दिया गया, हम यहां से समय का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है दूरी बदल नहीं रही। डिस्टेंस बराबर, जैसा कि आपको बताया गया, स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम, जिसमें दूरी आपका सेम है। ठीक, स्पीड, तो उस स्थिति में जो समय का अनुपात होता है वो चाल के अनुपात का उल्टा होता है। इसका मतलब चाल का अनुपात 6 संबंधी 5 दिया गया है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, पलट देंगे लोग, मतलब 5/6। मतलब अगर वो पहले वास्तविक चाल से चल रहा है तो 5 यूनिट का समय ले रहा है, लेकिन जब वास्तविक चाल के 5/6 से चल रहा है तो वो 6 मिनट ले, मतलब 6 यूनिट का समय ले रहा है। तो अभी कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, कितना बेटा दिए, 10 मिनट। मतलब जबकि 5 और 6 बीच 1 का अंतर है, तो वही 1 एक्स्ट्रा ले रहा है। 1 यूनिट का मान दिया गया है 10 मिनट। तो अगर वो वास्तविक चाल से चलेगा, मतलब 6 की स्पीड चलेगा, तो समय 5 लेगा। तो आपको कह रहा वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लेगा, तो 5 यूनिट का मान निकालना है। 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 10×5 = 50 मिनट। मतलब वो वास्तविक चाल से चलने पर 50 मिनट में पहुंच जाएगा। मेरी बात में देखिए, विकल्प आपका पहला ही क्या आ जाएगा, सॉरी, पहला से हो जाएगा 50 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिएगा इसको इरेज करते हैं, फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए बस हल्का सा घुमाया है, लेकिन कुछ है नहीं, हमको रेशियो से ही लगाना है। कह रहा कि एक व्यक्ति एक खड़ी बस, ठीक, एक व्यक्ति एक खड़ी बस को 18 सेकंड में पार करता है। ठीक है, पार करता है। यही बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है। ठीक, यही बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है। बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात क्रमशः 4 विकल्प दिया गया। पहला विकल्प दिया गया है 9/2,
दूसरा विकल्प दिया है 9 संबंधित 4, तीसरा विकल्प दिया 18 संबंधित 5 और डी दिया गया है निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात सुनिए, व्यक्ति जो है एक बस है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति खड़ी हुई बस 18 सेकंड पार करता है। मान लीजिएगा, ठीक, एक मिनट, ये मान लीजिए बस है, ठीक, ये आपका बस है, मेरा मार्कर मान लीजिए ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है, सॉरी, ये मान लीजिए बस है, ठीक है, बस और ये व्यक्ति है, तो खड़ी बस खड़ी है और ये व्यक्ति जा रहा, पार कर गया। तो व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? अब बताइए, 18 कहाँ, इस बस की लंबाई के बराबर ना पार करनी पड़ेगी। अगर ये बस खड़ी हुई है तो ये व्यक्ति वाले व्यक्ति पार करेगा तो बस की लंबाई को तय करेगा, वो उतना पार करेगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये खंभा हो गया, अब ये बस जा रही है, बस जा रही है, तो ये खंभा हो गया, ये बस हो गया। अब ये बस जाएगी तो बस पार करेगी इसको, तो बस को कितना दूरी तय करना पड़ेगा? खुद की लंबाई के बराबर तय करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज देखिए, इसमें इनडायरेक्टली तरीके से क्या चीज फिक्स किया है? दूरी नहीं बदल रहा है, दूरी वो पहले, क्योंकि बस की दूरी दोनों स्थितियों में यूज हो रही है। व्यक्ति भी पार कर रहा बस को, अब बस खुद एक खंभे को पार करेगी तो बस भी अपनी दूरी, अपनी लंबाई के बराबर तय करेगी, दूरी फिक्स। तो डिस्टेंस बना होता है स्पीड इनटू क्या होता है आपका टाइम, लेकिन इसमें दूरी नहीं बदल रही। ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि दोनों स्थितियों में बस की लंबाई को ही यूज किया जा रहा है। पहले स्थिति में बस को पार करा व्यक्ति और दूसरी स्थिति में बस पार करिए खंभे को, तो जब भी इस दोनों स्थितियों में बस की लंबाई तो यूज होगी, मैंने अभी समझाया उसको। तो आप देखिएगा यहाँ पे, तो इसमें दूरी फिक्स है, दूरी फिक्स हो गया, स्पीड इनटू क्या होगा टाइम होता है। तो इस स्थिति में चाल का अनुपात आपसे पूछा है, तो चाल का अनुपात पूछा है तो टाइम का अनुपात का उल्टा क्या होगा? चाल का अनुपात होगा। अच्छा, एक बार विशेष ध्यान दिया करिए, आप लोग किसका नाम पहले लिखा है? देखिए किसका नाम पहले लिखा है, पहले नाम लिखा आपका कि पूछा बस था उस व्यक्ति की चाल, तो पहले बस को लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप? पहले बस, उसके बाद क्या लिखेंगे आप? व्यक्ति को। तो जो दूसरी बात पहले कह रहा है उसको पहले लिखेंगे हम, यहाँ पे अक्सर गड़बड़ी होती है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति हो जाएगा, ठीक बेटा। तो बस, जब बस की चाल बताना पहले, तो बस उस खंभे कितना सेकंड पार कर रही है? 4 सेकंड में। तो ये बस द्वारा लिया गया समय। व्यक्ति जब उस बस को मतलब पार कर रहा है तो व्यक्ति कितना समय ले रहा है? 18 सेकंड ले रहा है। तो ये इनके टाइम का अनुपात है। तो टाइम का अनुपात को उल्टा कर देंगे तब चाल का अनुपात आएगा। इसको काटते हैं, सेकेंड से सेकेंड गया, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 9 18, ये टाइम का अनुपात। तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 9 संबंधित 2 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका देखिए पहला ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है, पहला विकल्प होगा। आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर समझाए हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न हम लोग आते हैं, ठीक। चलिए चला जाए, इसको इरेज करो बेटा, चलेगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक कार कुछ दूरी, ठीक, एक कार कुछ दूरी 4 सही 1/2 घंटे में तय करती है, ठीक बेटा। एक कार कुछ दूरी 4 सही 1/2 घंटे में तय कर सकती है यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी, कोड वर्ड मिला, वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। पहले जितना समय लग रहा था उससे आधा घंटा कम लगेगा। दोनों स्थिति में आपको समय दिया गया है, एक आपका चाल दिया गया, ठीक। फिर पूछ रहा कार की धीमी गति कितनी है, ठीक। ऑप्शन आपके सामने 4 है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 40 किलोमीटर प्रति घंटा,
और तीसरा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। तो पहली बात तो दूरी वही है, फिर बात मैंने आपसे कहा जब भी दूरी है उसको लिख लीजिए करेगा ताकि आपको समझ जाए। स्पीड इनटू क्या बेटा होता है, टाइम। डिस्टेंस फिक्स है, खुद करा कि वही दूरी, तो जो हमको समय दिया गया टाइम, पहले टाइम कितना ले रहा 4 सही 1/2 घंटा, एच मतलब हावर्स हो जाएगा। इसके बाद जब उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है तो वह सॉरी बढ़ा दे घटा देता, हाँ बढ़ा दिया जाता तो आधा घंटा कम लेता है। चाल बढ़ाई जा रही, समय आधा कम लग रहा, आधा घंटा कम मतलब कितना है, ये 4.5 घंटा। भाई इसको अगर बदलेंगे तो 2 चौके 8 1 9, 9/2 मतलब 9 का आधा 4.5 है, आधा घंटा कम लेगा। तो अब कितना घंटा लेगा वो बताइए, 4 घंटा लेगा। अब वो 4 घंटा लेगा। यहां तक मेरी बात सुनाई, ये हावर से आवर कट जाएगा, ये है 9/2, ये आपका कितना है 4। तो अब ये देखिए दिक्कत कर रहा है, तो करिएगा इसको सेम बनाने के लिए आप 2 से क्या कर दीजिए गुणा, मतलब इसे हर में कोई ना बचे, सिंपल रेशियो बनाइए आप। तो 2 का गुणा करेंगे इसमें, ये 2 उसको 2 काट देगा क्योंकि 9/, इन दोनों में अनुपात में गुणा होगा। ये 9/2 है, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 9, रेशियो कितना जाएगा 4 गुना के 8, ये 8 हो गया। ये इनके टाइम का अनुपात है, दूरी फिक्स है, तो चाल का अनुपात कितना होगा बताइए, स्पीड का अनुपात कितना होगा 8:9। इसका मतलब ये हुआ उसकी स्पीड पहले 8 थी, 8 से कितना बढ़ाया गया 9, कितना बढ़ाया जाए 1, जबकि उसमें दिया गया है अंतर कितना का 1 का है, इसी 1 का मान दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा बेटा, तो धीमी गति मतलब ये वाला, धीमी के मतलब ये ना बेटा आपका, ये तो बढ़ा दी गई 5 बढ़ाया गया मतलब 9 का मान, तो ये 1 यूनिट का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। आपसे धीमी गति मतलब 8 है, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प नंबर आपका देखिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं, कोई कार जो है किसी दूरी को, बस की कार है, कोई कार किसी दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है, लेकिन जब उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया जाता है तो अब उसी दूरी को आधा घंटा कम समय में तय कर ले रही है। मतलब पहले 4.5 घंटा, तो अब वो 4 घंटा ले रहा होगा। मैंने इसको ये मिश्र भिन्न दिया है, मैंने इसको साधारण भिन्न बदला, 2 चौके 8 1 9/2, रेशियो 4 हो गया। इसका मतलब ये सही रेशियो नहीं है, सही का मतलब सिंपल में नहीं है, इसको सिंपल में चेंज करेंगे, इसको हटाने के लिए इसी से गुणा करेंगे, तो पूरे रेशियो में गुणा करेंगे, 2 से गुणा करें, इसी में ब्रैकेट लगाया, 2 का गुणा करूंगा तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 बच जाएगा, इसमें 2 चौके 8, टाइम का अनुपात 9 समझ आया, दूरी वही करके हमारा काम आसान कर दिया, ठीक। इसलिए 4 का अनुपात उसका उल्टा हो जाएगा, 8:9, तो अपनी चाल को कितना इंक्रीज किया 8 से 9, मतलब 1 को 1 बढ़ाया, जबकि बढ़ाया वास्तव कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 यूनिट का मान 5 हो गया। सामान्य चाल या पहले धीमी गति पूछा, धीमी गति 8 हो जाएगा, 8 यूनिट, 8 पंजे 40। अगर तेज गति पूछता तो 9 का मान निकालते, तो 9 पंजे 45 होता, ठीक है। चलिए इसकी साथ फिर आगे चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, जल्दी करिए, ले ले इसके साथ चलिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपको पहले इसको इरेज करते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलो बेटा। एक रेलगाड़ी 40 किमी/घंटा के औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पहुंचती है। कोई रेलगाड़ी है, अगर 40 की स्पीड से जा रही है तो जहां उसे पहुंचना है वो अपने ठीक समय पहुंच जा रही है। यदि इसकी औसत चाल 35
किमी बटा घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी कितनी है? विकल्प दिया है 30 किमी, 40 किमी और 70 किमी और 80 किमी दिया गया। अच्छा, इसमें एक चीज, उसे गंतव्य स्थान पर ही पहुंचना है। इसका मतलब समझ रहे, दूरी क्या कही है, फिक्स है, दूरी नहीं बदल रहा है। कह रहा पहले उसकी स्पीड 40 है तो गंतव्य स्थान पर सही समय पहुंच रहा है, लेकिन जब उसकी स्पीड 35 होती है तब वो 15 मिनट लेट पहुंचती है। मतलब दूरी तो सेम है, जहां उसे पहुंचना है उसी बात पर पहुंच रहा है। ठीक बेटा, तो दूरी फिक्स हो गई। आपको पता है जब दूरी फिक्स हो गई तो समय का अनुपात टाइम के अनुपात का उल्टा होगा, टाइम का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होगा। मेरी बात समझ रहा है? इस स्थिति में आपका स्पीड दिया है बेटा, पहले उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद में उसकी स्पीड कितनी हो जा रही है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। हम काट के छोटा कर लेते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा और एक 5 7 35। ये स्पीड का अनुपात है। तो टाइम का अनुपात कितना भाई होगा? 7:8। इसका मतलब पहले वो 7 यूनिट समय पहुंच रहा था, अब कितना यूनिट समय पहुंच रहा है? 8 यूनिट समय पहुंच रहा है। कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट का मान दिया 15 मिनट दिया गया, 15 मिनट दिया गया। आप यहां से निकालिए, चाहे यहां से निकालिए। अगर यहां से निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको 15 7 105 हो जाएगा, लेकिन यहां से निकालेंगे 15 120, 120 मिनट का मतलब 2 घंटा आसानी से निकल जाएगा। मेरी बात सुन बेटा, इसलिए हम यहां से निकालेंगे। 1 यूनिट का मान 15 मिनट, 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 15 8 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना घंटा? 2 घंटा। जब इधर से इधर रहेंगे ये वाला चाल, क्योंकि ये वाला तो बाद वाला चाल, पहले वाला ये बाद में, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस बराबर, देखिए ऊपर स्पीड इनटू, जब इधर का ले रहे हैं समय, इधर का चाल भी लेंगे तो देखिए स्पीड कितना है? 35 और टाइम कितना है? 2 घंटा। तो निकल के आएगा 35 दूना 70 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी दूरी पूछा ना, तो दूरी की मात्रा केवल किमी हो जाएगा, बस हो गया आपका। समझ नहीं? आप इधर से भी करें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा फ्रैक्शन बन जाएगा आपका। प्लस 105 को आपको घंटा बदलना पड़ेगा तो फ्रैक्शन बन जाएगा। कर दे उस तरह से भी हो जाएगा ना। जिधर से आपका आसान पड़े उधर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बैठ जा रहा हूं। ठीक है, चलिए चला गया, इसकी एवरेज करें, चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, दिया है कि किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% कमी करने हेतु मतलब होता है के लिए, 20% कमी करने के लिए कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। करा किसी दूरी, कोई दूरी है, दूरी फिक्स कर दी, इसमें भी दूरी फिक्स कर दिया, दूरी फिक्स। तो कार की चाल में कितने वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब टाइम दिया है, टाइम 20%, कह रहा है कि टाइम 20% कमी करने के लिए। इसका मतलब अगर टाइम 100 रहा होगा तो 100 से टाइम कितना करना है? 80 करना है, 20 कम करना है। इसका मतलब ये हुआ, तो टाइम का रेशियो निकालते हैं, 20 पंजे 100, 20 चौका, ये टाइम का रेशियो 5 से 4 करना है। तो आपको पता दूरी फिक्स है, तो चाल का स्पीड कितना होना है? चाल का अनुपात क्या होना चाहिए? 4:5 होना चाहिए। वो उसे अपने चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, मतलब उसकी स्पीड 4 है
4 से कितना करना है, 5 करना है। कितना वृद्धि करना है, 1 की वृद्धि करना है। कितना से, 4 से। 1/4 कितना परसेंट, 25%। डायरेक्ट। जिसको नहीं आ रहा है, किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है, आंख मूंद के 100 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए और बाहर प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, बस हो गया। 4 से काटेंगे 100 को, 25 आ जाएगा, 25%। या जिस बच्चे को डायरेक्ट याद है 1/4 25% कर सकता है, तो विकल्प नंबर आपका देखिए, विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। समझ बेटा आपको, चलेगा। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ इसका, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया, चलेगा। आगे चलते हैं, इसको इरेज करें। देखिएगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलो बेटा, एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करता है। टाइम दिया गया। एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यह दूरी 7 से 1/2 घंटे में तय की जाती है। यह दूरी कितनी है, दूरी आपसे पूछा। ठीक है, अगर एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है। टाइम दिया गया है, तो टाइम दिया गया है, 8 घंटा। जब एक निश्चित चाल से तय करते हैं, जब इसकी चाल में कितना वृद्धि की जा रही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि की जा रही है। ठीक है, तो यह दूरी 7.5 घंटे में तय होती है। मतलब अब समय लग रहा है 7 से 1/2 घंटा। दूरी फिक्स, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम के बारे में बात कहा है, तो दूरी तो हटा दीजिए, तो स्पीड का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, होगा। तो इसको पहले सिंपल बदल दीजिए, ये पर सॉरी आवर से आवर चल जाएगा, मतलब घंटा घंटा कटेगा। 8 घंटा दिया गया रेशियो, इसको बदलेंगे 7.5 है, 2 7 14 15 के आया ये 2। लेकिन इसको अब इस 2 को हटाने के 2 से गुणा करेंगे हम लोग, इस पूरे में हम 2 से गुणा कर देंगे। सही है, 2 8 16 रेशियो। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 करें कितना रहेगा, 15 आएगा। ये टाइम का रेशियो है, तो दूरी फिक्स है। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, बोलिए। 15 रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 16। ये स्पीड का रेशियो है। इसका मतलब पहले उसकी स्पीड 15 थी, अब कितना हो गई, 16। कितना बढ़ा है, 1। जबकि इसी 1 का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे दूरी पूछा है, चाहे आप यहां से लगाइए चाहे यहां से लगाइए। मैं इधर की स्पीड पता कर रहा हूं, पहले स्पीड पता करें, क्योंकि यहाँ आसान है। 8 में इधर जाएंगे भिन्न मिल जाएगा आपको, फ्रैक्शन मिल जाएगा, या चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो 1 यूनिट का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, 15 चौके 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकल गया 4, ये वाला 4 है। तो यहाँ से आप समय ये पता चल गया। आप निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब डी, दूरी निकालना है। दूरी बराबर होता है चाल गुणते, चाल कितना है 60, समय कितना बेटा 8 आएंगे, गुणा कर देंगे हम, कोई दिक्कत तो नहीं है। 8 छक 48, 480 किलोमीटर। सही है। विकल्प नंबर आपका देखिए मैच कर रहा है, सॉरी विकल्प नंबर बी आपका मैच कर रहा है। बोलिए आपका क्या दिक्कत है, यहाँ तो होगा बस पपन ने भी कमांड कर देगा, फिर ये कमा जी वह इधर चले आते अपना। हां फिर चलिए कोई दिक्कत समझ आ गया नहीं आप, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चला जाएगा, चलेगा। नोट इसको मिटा दें, चलेगा।
चलेगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए तथा बी की चालों का अनुपात। स्पीड का अनुपात दिया गया है, स्पीड लिख रहे हैं, यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, ठीक बेटा। कितना दिया गया है, बोलिए? 3:4 दिया गया है, ये इनकी चाल का अनुपात दिया गया, ठीक बेटा। आगे बढ़िए, फिर कह रहा है कि एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट तय की, ये बी वाला 24 मिनट में तय की, निश्चित दूरी है, तय की। इस दूरी को तय करने में एक कितना समय लेगा? दूरी वही है, अभी मैंने बताया कि जब दूरी सेम होगी आपकी, ठीक है, तो स्पीड के अनुपात का उल्टा क्या होता है? टाइम का अनुपात। तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा बेटा आपका? 4:3 हो जाएगा। मतलब ए समय 4 यूनिट के ले रहा है, बी समय 3 यूनिट ले रहा है। जबकि देखिए उसमें दिया गया है कि बी ने 24 मिनट में दूरी तय की, तो बी कितना समय लगा? 3। इसी 3 का मान दिया गया है 24 मिनट। ये कै गुना हो रहा है? 8 गुना, इधर भी 8 गुना हो जाएगा, 8 चौके 32 मिनट हो जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर आपका देखिए बी वाला मैच कर रहा है, ठीक है। मेरी बात में कहाँ गलती हुई आपसे, सॉरी, ठीक है। अगर जिस बंदे को ये चीज नहीं समझ आ रही है, तो इसको मेरे से इधर समझा देना, ठीक। देखिए वो क्या करेगा कि बी इस दूरी को 24 मिनट तय करता है, इसी 3 का मान दिया गया, क्योंकि बी का समय 3 दिया गया, तो जो 24 मिनट दिया गया है वो किसका मान दिया गया है? 3 का मान दिया गया है। आपको निकालना है किसका मान? ए का समय, ए मतलब 4 का समय निकालना है, 4 यूनिट का मान। तो 3 एकम 3, 3 अठे 8 चौके 32 मिनट, मतलब ए उस दूरी को 32 मिनट तय करेगा। अभी क्लियर हो? ठीक है, चलिए इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा। चलो दिया अगला, एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4 सही 1/2 किमी बटा घंटा की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किमी बटा घंटा की चाल से चलता है, ठीक। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापिस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है। वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? सही है, चलेगा। एक व्यक्ति जो पहाड़ी की ढलान के अनुदिश, मतलब जिधर ढलान है उधर जा रहा है, फिर वापस उधर से आ रहा है, तो जाते समय स्पीड ज्यादा हुई क्योंकि ढलान है, तो जाती ढलान की स्पीड दिया बेटा, ये देखेंगे ढलान की दिशा में लिख दे, ढलान की दिशा में स्पीड कितनी दिया गया? 4.5 घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वापस आ रहा है, मतलब ढलान की दिशा में जा रहा है, वापस चढ़ान की दिशा में, वापस जो वापस आ रहा है तो उसकी चाल कितनी जा रही है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। ये चाल का रेशियो दिया गया है, जिस स्थान से जाएगा उसी वहां ऊपर पहुंचा, फिर वापस उसी स्थान पे आएगा। दूरी क्या है? फिक्स है, रहते हैं। तो अगर देखा जाए ये जो आप कैसे कट जाएगा, इसका मतलब 4.5 का मतलब होता है 9/2, सही है, 9/2। रेशियो कितना बटा जाएगा आपका? ये 3। तो अब इसको क्या करेंगे, सिंपल बदलने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा हमें? इस 2 से, ताकि हट जाए। 2 से गुणा करेंगे तो ये वाला 2 ही 2 काट देगा, बचेगा आपका 9। रेशियो 2 3 6, समझ बेटा। ये किसकी, अभी किसका अनुपात हो गया? ए स्पीड का। अब ये कटेगा, एक बार और काट छोटा कर लीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 गुना के
6। ये स्पीड का अनुपात है, दूरी फिक्स है, तो स्पीड के अनुपात का उल्टा किसका अनुपात होगा? टाइम का अनुपात। तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 2 अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 3। इसका मतलब जाने मुंह से 2 यूनिट का समय लग रहा है, आने मुंह से 3 यूनिट का समय लग रहा है। जाने मतलब ढलान की दिशा में, जब चढ़ेगा तो टाइम लग जाएगा, इसका मतलब ये है। तो टोटल समय कितना होगा? 3 2 5, जबकि इसी 5 यूनिट का मान दिया है। देखिए प्रश्न में खुद करा कि जाने और आने में टोटल समय 5 घंटा लग रहा है, तो 5 घंटा दिया गया है। एक यूनिट का जो मान आएगा कितना आएगा? 5 एकम 5, 1 घंटा। आपसे दूरी पूछ रहा है, कितना चढ़ा चाहे कितना उतरा, तो 2 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 2 यूनिट का मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से आसान पड़ जाएगा, क्योंकि 3 सिंपल, ये आपका बटा रूप में है, इधर से जाइए। तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 3 घंटा। तो 3 घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जाएगा, तो कितना दूरी चलेगा? तो दूरी बड़ा होता है 4 गुणे 4 कितना है? क्योंकि मैं इधर जा रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ, इसलिए 4 है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 3 किलोमीटर प्रति 3 घंटा है, कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9 घंटा लग जाएगा, इसका मतलब। ठीक, तो विकल्प नंबर आपका जो है चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब इस समय बेटा ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा ये सॉरी हाँ, यहाँ पे दूरी तो यहाँ पे किलोमीटर रहेगा। चलिए ठीक है, इसका मतलब ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आगे चला जाए। चलिए इसको इरेज कर दिया जाए। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, आपको स्क्रीन पे देखिए। पहला प्रश्न दिया, सॉरी अगला प्रश्न दिया गया है, अपनी सामान्य गति की 60% गति से उसकी सामान्य गति कितना मिलेगी? उसका 60%, ठीक है, 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। सही है, ठीक है, पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय घंटों में ज्ञात कीजिए। सारे आपको घंटों में दिया गया। अब देखिएगा, ठीक है, तो सबसे पहली बात स्पीड दिया बेटा, ठीक, दूरी फिक्स है, स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम। दूरी फिक्स हटाइए, तो स्पीड का अनुपात का उल्टा क्या होगा? टाइम का अनुपात होगा, कि देरी से पहुंचते टाइम दिया गया है। आइए पहली बात, 60% का मतलब होता है कितना? देखिएगा, अगर देखा जाए 60% का मतलब ये होता है 60/100। 60/100 होगा बेटा, सॉरी इसको आप जो है 20 से काट दीजिए। 20 दिया 60, 20 पंजे 100। इसका मतलब वो अपनी सामान्य गति का 3/5, मतलब उसकी सामान्य गति 5 पे होगी, तो 5 कितना चला आपका? 3 से चला, इसका मतलब ये हुआ। तो ये टाइम का रेशियो दिया, सॉरी स्पीड का रेशियो दिया गया, मिल गया आपको। तो अब हमें बताइए टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, बताइए। तो टाइम का अनुपात 3 से क्या हो जाएगा? 5। मतलब जो 5 की स्पीड से जा रहा है तो 3 यूनिट का समय ले रहा है, लेकिन जब वो 3 की स्पीड से जा रहा है तो 5 यूनिट समय ले रहा है, ज्यादा समय ले रहा है। कितना ले रहा है? 2 यूनिट। जबकि इसी 2 यूनिट का मान दिया गया, देखिए कितना बेटा, कितना दिया देखिए, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा का मतलब सोचिएगा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 1 मिनट बदलिए, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, और 40 मिनट का 40 मिनट है, 60 मिनट वो 40 मिनट हो, क्योंकि 1 घंटा दिया गया, 1 घंटा 40 मिनट दिया गया भाई। 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, 40 मिनट एक, वो कितना मिनट हुआ? 100 मिनट। तो 2 यूनिट का मान दिया गया 100 मिनट। 1 यूनिट का मान कितना आ जाए बेटा? 2 पंजे 10, 50 मिनट आएगा। आपसे पूछ कर रहा है, करा कि गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है,
सामान्य समय मतलब ये पहले वाला 3, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? जब 1 यूनिट का मान 50 मिनट, 3 यूनिट का मान 150 मिनट, 50 50 3 बार हो जाएगा, मतलब 150 मिनट। तो आपका लेकिन समय देखिए सारे घंटे में दिया गया, इसको घंटा बदलेंगे तो मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से क्या कर देंगे? अगर ऐसे भी देखें 150 मिनट, मास में 150 मिनट है, तो इसका मतलब ये हुआ 60 मिनट का 1 घंटा, 120 मिनट 2 घंटा, 120 मिनट तक पहुंचे 2 घंटा मिल गया, 2 घंटा मिला पूरा। ऑप्शन देख ले 2 घंटा केवल पहले दूसरे ऑप्शन में। अभी कितना हमारे पास बचा हुआ है? 30 मिनट बचा हुआ। उस 30 मिनट को आप बदल दीजिए घंटा में 60 से भाग करके, तो 30 मिनट का मतलब कितना? आधा घंटा, एक मतलब 2.5 घंटा हो गया आपका, सीधे सीधे देख लेते तो 2.5 घंटा पिकअप नंबर पहला सही हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा आपको तो आप इस 150 में डायरेक्ट 60 से भाग करिए, 150 बटा 60, ये 0 0 जाएगा, 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, 5 बटा 2 मतलब 2.5 होता है, या 2 सही 1 बटा 2 घंटा लगेगा। तो पिकअप नंबर आपका जो है पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी, कोई दिक्कत नहीं बेटा को। देखिए आज की जो क्लास थी हमको लग रहा है कि 4 क्लास तक मैंने केवल अभी आपको 4 दूरी समय का एक ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट किया है, जब कभी सवाल को लगाएंगे तो हम प्रश्न को मतलब अनुपात से कोरिलेट करके तब लगाएंगे, चीजें आसान होंगी बहुत। ठीक है, अब कल की क्लास में और मजा आएगा दोस्तों, बने रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।